अवे की कार घर के बाहर रुकती है। अवे अपने कंधे पे बैग टाके हुए घर के तरफ देख रही होती है। फिर घर के अंदर जाती है और देखती है कि घर में कोई नहीं है। तो वो जाती है, बैग रखती है एंड हॉल में ही काउच पे बैठ जाती है और आराम से रिलैक्स कर रही होती है। इतने में ही अभी कानों में आवाज़ आती है, सो यू कम। अभी अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, वैसा लगा नहीं था इतनी जल्दी बुलाओगे। तो अभी के डैड बोलता है, मुझे लगा था तुम सरप्राइज होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। आगे बोलती है, डू यू रियली थिंक दैट। तो वो मुस्कुराकर बोलते हैं कि मैं भी पागल हूँ, कहाँ उम्मीद करता कि तुम सरप्राइज फील करोगे। यू गेस्ड इट राइट। आगे बोलती है, लगा तो था आप मुझे बुलाओगे, एक्चुअल रीज़न मुझे भी नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू नो कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया। तो वो मुस्कुराकर कहते हैं कि बेसमेंट में जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। आगे बोलते हैं, ओके, मंथली चेकअप लाइक बिफोर। तो बोलते हैं, काइंड ऑफ, बट ये मंथली चेकअप तो नहीं है, तुम 2 महीने से अपने दादू के घर पे हो। आफ्टर ऑल थोड़ा चेकअप तो करना तो बनता है ना। तुम्हारी मम देखेंगे, जाओ अभी वहाँ से सीधे बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट जाते वक्त तो देखती है कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ चेंज हो चुकी है और जाते हुए थोड़ा मुस्कुराती है और बोलती है, काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे हूँ। हाँ, कहाँ पे है मेरी माता। ऐसे देखते हुए जाती है आगे एंड देखती है उसकी मामा खड़ी हैं। उनके हाथ में कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं। वो उन्हें देखते हुए बोलते हैं कि अगर अब काम हो गया हो तो चेकिंग शुरू करें। तो बोलता कि लगा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाओगे। अभी बोलती मुझे भी। खैर अब अपनी जैकेट निकालती है, बट मम को बोलती है कि कहाँ। तो बताती हैं कि अभी वो कहाँ खड़ा होना है। अभी वहाँ खड़ी होती है एंड अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देती है। अभी की मम उसे लिटाती हैं एंड उसके ऊपर मतलब उसको ब्लड निकालती हैं, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देखती हैं एंड जो भी होता है चेकअप वो करती हैं एंड बोलती हैं, अभी क्या तुम्हें अपनी मेडिसिन टाइम से नहीं ली थी। अभी बोलती है, एक बार भूल गई थी, उसकी वजह से ही आपकी नसें जो दिख रही है ना, माई वीन्स, उसकी वजह से हुई थी। तो उसकी मम्मी बोलती तुम्हें इस वक्त कैसा फील होता। अभी बोलती है, पेन हुआ था, ऐसा लगा था जैसे मेरा सर फट जाएगा और मे बी मेरा दिल बाहर आ जाएगा मेरे सीने को चीरते हुए। मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड मेरी जो वेन्स थी वो मेरे शरीर से बाहर आने को निकल रही थी, समथिंग लाइक दैट मुझे फील हो रहा था। तो बोलते ठीक है, पुट योर क्लोथ्स ऑन। तो होते ओके। अब अपने कपड़े पहनती है, अपनी मॉम को देख रही होती है जिसको ब्लड टेस्ट कर रही होती है। अभी बोलती है, कैन आई आस्क यू समथिंग। तो बोलते बोलो। अभी बोलती है, मैंने आपको और आपके पति को बातें करते सुना था, आप दोनों बातें कर रहे थे अबाउट मी, मतलब मुझे मारने के बारे में। वाई। अभी की मॉम एक बार रुक जाती है, पीछे मुड़ते देखते कि तुम्हें मारने के बारे में, और हम ऐसे क्यों करेंगे। अभी बोलती है, आप लोग कह रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए डेंजर हूँ, आई कैन किल यू राइट। अभी की मॉम उनकी तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए बोलती है कि अभी क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें मारना चाहते हैं। अभी बोलती है, आई डोंट नो बट आई थिंक आप मारने से ज़्यादा मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मे बी इट्स जस्ट इन थ्योरी बट आई डोंट थिंक सो कि आप लोग मुझे मारना चाहते हो, बिकॉज आप लोग चाहते हो कि आप लोग कुछ और भी करो राइट। तो वो मुस्कुराते हुए बोलती है, लगा नहीं था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता होगी अपनी जान की। अभी बोलती, कैन आई गेट माई आंसर। अभी की मम बोलती, या मुझे पता है तुम्हें मार सकती हो, बट मरने से डरता कौन है। अगर मरने से डर लगता तो शायद हम ये काम कभी शुरू ही नहीं करते। तुमसे तुम बोल सकते हो कि हमारा एक वो कीमती खजाना हो ना जो
हमें भगवान ने खुद अपने झोले में डाल के दिया है। अभी तुम्हें पता नहीं तुम पता स्पेशल हुई हो, एंड इसलिए हम तुम्हें और ज़्यादा स्पेशल बना रहे हैं जस्ट बाय दीज मेडिसिन, जो अभी मेडिसिन है लेकिन बाद में तुम्हारी बॉडी बन जाएंगी, तुम्हारा पार्ट ऑफ तुम्हारी बॉडी का होगा ये। बट आई विल से दैट कि दिस इज़ द लास्ट टाइम। अभी बस ये लास्ट सिरिंज ये तुम्हें इंजेक्ट करनी है, एंड देन यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि तुम हमारा मास्टरपीस हो। अभी बोलती ओ ठीक है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर में मुझे स्ट्रॉन्ग क्यों बनाना चाह रहे हो आप लोग। अभी की मॉम बोलती है अभी मुझे पता है तुमने वहाँ पे एक क्रीचर को मारा ना, तुमने उस क्रीचर को देखा ना, जानती है वो कौन है जिसने तुम्हें मारा है। मैं बोलती कि हाँ पता नहीं, एक क्रीचर था, जस्ट सो दैट एंड नीड टू किल दैट। अभी की मम मुस्कुराते हुए बोलती है क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो तुम्हारे ही एक भाई बहनों में से था तो। अब अपनी मम को देखती है, मुस्कुराती है और बोलती है ये मुझे शौक तो बिल्कुल नहीं करेगा, मे भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। अभी की मम देखते हुए बोलती है कि वाओ अभी यू आर स्टिल द सेम पर्सन, हार्टलेस, तुम ऐसा होना भी चाहिए। याद है ना तुमने कितने लोगों को मारा है। अब मम की तरफ देखती है और बोलती है मैं कुछ भूलती नहीं हूँ। खैर आपको जल्दी नहीं है मेरे अंदर ये सिरिंज इंजेक्ट करने की और ये देखने की कि मैं ये सर्वाइव कर पाती हूँ कि नहीं। अभी की मम बोलती है आई नो यू कैन डू दिस, एंड ऐसे लगाने के बाद में यू कम्प्लीटली गोना चेंज। अभी हमें मुस्कुराते बोलती है देन डू इट, आई एम वेटिंग, टाइम नहीं मेरे पास में। अभी की मम बोलती है ओके। अभी की मम अभी को सिरिंज लगाती हैं और जैसे उसके नेक पे वो सिरिंज लगाती हैं अभी फिर से बहुत ज़्यादा पेन फील करती है, उसका फेस रेड हो जाता है, उसकी बॉडी में बहुत अलग चीज़ें होने लगती हैं। अभी लिटरली क्रॉल करने लगती है, उसे इतना पेन हो रहा था कि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही होती है। अभी की मम बोलते हैं ट्राई टू गेट अप, अभी कम ऑन गेट अप। अभी मुश्किल से किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ी हो रही होती है। अभी की मम को साफ दिख रहा था कि अभी की नसें कितनी डार्क होती जा रही हैं, वो पास आउट कर रही होती है शरीर से, एंड अभी उसका फेस पर रेड हो चुका होता है, एंड अभी की आँखें वो भी चेंज हो रही होती है इसके साथ में। एंड अब इस वक्त किसी मॉन्स्टर से ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रही थी। अभी की मम मुस्कुराती हैं, सो देख रही होती है धड़कन तड़पते हुए, लेकिन उन्हें खुशी किसी और चीज़ की हो रही थी। अभी की मम अभी को बिठाती हैं क्योंकि अभी की बॉडी अब शांत हो चुकी थी। कहीं ना कहीं कुछ देर के अंदर अभी की बॉडी ने वो सब कुछ जिसके अंदर लग इंजेक्ट किया गया था वो कुछ देर में अडेप्ट कर लिया था। हाँ अभी की मम बोलती है अभी तुमने अब तक अपनी पूरी पावर्स यूज़ क्यों नहीं करी, तुम चाहती तो उस क्रीचर को अकेले मार सकते थे, तो तुमने उन लोगों का इस्तेमाल क्यों किया जो कि तुम्हारे करीब तक नहीं आते। हाँ वो लोग स्ट्रॉन्ग है बट नॉट लाइक यू, तुम उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो भी, तुम्हें पता है बात। हमें मुस्कुराती है और बोलती है हाँ आप साइंटिस्ट हो ना, लोगों की बॉडी पे देखते हो कि कैसे क्या करना है, डीएनए रेप्लिकेशन, एंड प्लीज डू दैट। आप नहीं समझोगे कि माइंड गेम्स क्या होता है, राइट। अभी की मम बोलती है रियली, देन टेल मी तुम्हारा माइंड गेम क्या है। अभी मुस्कुराते हुए बोलती है मैं चाहती तो अकेले सब कुछ कर सकती थी, बट कब तक। अभी की मम बोलती है तो तुम्हें पता है आने वाले खतरे के बारे में। अभी बोलती आई नो एवरीथिंग। आपको क्या लगता है अब तक वहाँ बैठे बैठे घर क्या रही थी, मुझे पता है आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा है, टू टेस्ट योर पावर्स, ये देखने के लिए कि आपने मुझे कितना स्ट्रांग बनाया है। अभी की मम बोलती है या
आई एम डूइंग दैट। अभी बोलती है माँ एक्चुअली आई एम फीलिंग हंग्री और मुझे एक और चीज़ पूछनी भी है, बट आई नीड टू रेस्ट फर्स्ट। और फिर स्लीपी। अभी के मुँह सर पे हाथ रखते हुए बोलती है सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है अभी। ऐसा बोल के वहाँ से वो चली जाती हैं और हम देखते हैं निया वो अभी के बिना बहुत ज़्यादा लोनली हो जाती है। वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है ताकि वो अभी को मिस ना करे, बट इट नॉट वर्किंग। वो अपनी फ्रेंड तृषा के साथ होने के बावजूद भी अभी की बातें करती थी एंड वो बातें करते उसके फेस पे एक स्माइल, एक ब्लश हमेशा रहता था, जिससे कि तृषा कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं निया अभी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एंड पसंद शायद गलत वर्ड है, शी लव हर, बट निया कब तक एक्सेप्ट करेगी, यही उसकी फ्रेंड सोच रही थी। एंड वो अपने फ्रेंड से कन्फ्रंट करती और बोलती कि तू क्यों खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो नेहा बोलती है आई डोंट नो, और सच कहूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ और कभी लगा नहीं था दैट आई लाइक गर्ल्स। तो आई डोंट नो कि मैं खुद को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तृषा बोलती है देख ले, कहीं जब तक तू खुद को एक्सेप्ट करे अभी कहीं दूर न चली जाए। निया बोलती है नहीं, अभी मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। उसने मुझे बोला है कि वो मेरा अब भी 4-5 साल वेट करेगी, मुझे खुद को एक्सेप्ट करने का टाइम दे रही है। तो तृषा बोलती है हाँ वो टाइम दे रही है, बट डू यू रियली थिंक कि इन सालों में कोई ऐसा इंसान नहीं आएगा जो कि तेरी जगह ले लेगा। एक लड़की जिसे वो प्यार करती है बट उसे भाव तक नहीं देती है, और कहीं वो इंसान आए जो कि अभी से प्यार करे और उनसे पूरा टेंशन दे। तू तो उसे टेंशन देनी है नहीं तो कोई और टेंशन देगा, और कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम तो रेजिस्ट कर पाएगी, लेकिन कब तक। एक दिन उसे भी शायद उस इंसान से लगा हो जाए और फिर शायद तू लोनली फिर रह जाए, तेरा हार्ट ब्रेक होगा और तू देवदास बन के रह जाएगी। इट्स योर चॉइस माई फ्रेंड, फुल्ली योर्स, आई एम गोइंग। तृषा सब चली जाती है। अब निया वो सोचती है कि यार पहले मैं कम परेशान हूँ, अभी पता नहीं यार कब तक आएगी। ये इंसान अलग से मुझे टॉर्चर कर रही है, अभी ठीक तो होगी ना। शी माइट बी फाइन, बट उसने कॉल भी नहीं किया। उसके पास फ़ोन तो है, ना कॉल ना मैसेज, वैसे तो बहुत बोलती रहती है मुझे पसंद करती, बट अब क्या हुआ उसे, आई डोंट नो। बट मुझे उसकी ऐसे बेरुखी पसंद नहीं आ रही है। एटलीस्ट उसको टेक्स्ट तो करते मुझे, एक मैसेज करने में क्या जाता है उसका, मैसेज तक नहीं करती लड़की। सोच नहीं रही क्या यहाँ पे कोई उसका मैसेज का इंतज़ार कर रहा है। एक सेकंड, मैं क्यों इंतज़ार कर रही हूँ, भाड़ में जाए वो, ऐसा बोल के फ़ोन रख देती है, अपनी पढ़ाई करने लग जाती है। एंड निया ऐसे ही कुछ दिन और गुजार लेती है। द डे कम्स व्हेन अवी इज़ कमिंग बैक। निया वेट कर रही थी अभी का। संडे का दिन था तो स्कूल था नहीं, एंड वो बस वेट कर रही थी बेसब्री से कि अभी अब आएगी, अब आएगी। अभी आती है। ये अभी सुबह के 11 बज रहे थे एंड अभी वो पहुंच चुके थे। अभी गाड़ी से उतरती है, बट अभी पूरी तरह से डिफरेंट लग रही थी। अभी की क्लोथिंग स्टाइल सेम थी, अभी ने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, उसकी आंखें, उसके बाल वो पूरी तरीके से चेंज थे, शायद उसने हेयर स्टाइल चेंज की थी। एंड अभी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बोल सकते हैं कि इसमें से वो बोलते ना एकदम बैड बॉय वाली वाइब आ रही होती है, बट स्टिल शी इज़ लुकिंग डैम गुड, जो कि निया देख पा रही थी। एंड निया अपनी आंखें उसे हटा नहीं पा रही थी। वहाँ सिर्फ निया ही नहीं थी, कशिश, केशव एंड रवि भी थे, एंड ये सब भी अभी को देख रहे थे।
अभी कार से बाहर निकल के इनकी तरफ एक बार देखती है एंड फिर से अपनी नज़र घुमा लेती है घर की तरफ एंड घर के अंदर जा रही होती है। एंड ये सब शौक थे कि हमें देख कर भी इधर नहीं आई एंड खास कर कि निया को देख कर के, क्योंकि सब जानते थे कि अभी लाइक्स निया, बट अभी तो इधर आए भी नहीं, सिर्फ एक बार लुक दिया एंड चली गई दोबारा। अभी अपने रूम में चली जाती है। नेहा देखते हैं कि ये क्या था, मतलब हम लोग यहाँ घर के बाहर बैठ कर उसे वेट कर रहे हैं एंड ये लड़की हमें देखते तक नहीं है। ऐसा बोलते हुए सब लोग अभी के रूम में जाते हैं। अभी वहाँ बैठी थी, बेड पे बैठ कर के वो कुछ देख रही थी अपनी बुक्स में। अभी के पास इस वक्त कुछ अलग से ही बुक्स थी जो कि इनकी लैंग्वेज फुल डिफरेंट थी। नहीं आती है, देखते हुए बोलते ना तो इंग्लिश है ना ये हिंदी है, ये लैंग्वेज कौन सी है। और समझ में नहीं आता, इंडिया की कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, ये कोई फॉरेन लैंग्वेज थी जो कि वो देखते रहे बोलते कि समझ में नहीं आ रहा ये लैंग्वेज कहाँ की है, इट सीम्स डिफरेंट, मतलब ये किसी कंट्री की भी नहीं लग रही है, क्या ये वही सोच रही होती है। एंड अभी को बोलते अभी निया की तरफ देखते और बोलते डू यू नीड समथिंग। निया बोलते नहीं, मुझे पूछा था आर यू ओके, या आई एम फाइन, कोई काम है। निया बोलते नहीं मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के चली जाती है, अपने स्टडी टेबल के पास बैठ जाती है। लेकिन केशव एंड रवि वहाँ आते हैं, बोलते कि अब तो उससे बात करनी है। अरे बोलते बोलो तुमने कोई प्लान बनाया कि उनकी ट्रिप कैसे कराना है। अरे बोलती है कोई प्लानिंग नहीं है, बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट्स ऑल। ऐसा बोल के फिर से बुक्स पढ़ रही होती है। तो वहाँ पे कशिश रहती है, बोलते अभी मैं क्या करूँ। निया अभी कशिश की तरफ देखते बोलता ट्राई टू इम्प्रूव योर शूटिंग स्किल्स, तुम दूर तक देख सकती हो बट अपने शॉट परफेक्ट नहीं मार सकती है, नाइट भले ही थोड़े बहुत ही इधर उधर होते हैं बट यू नीड टू फिक्स इट, तुम्हें कर सकती हो एंड यू हैव टू डू इट दिस, उस पर प्रैक्टिस करो। हाँ, कैन आई गेट सम टाइम अलोन। तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ से एंड अभी बेड पर लेट जाती है, अपनी आंखें बंद करके लेटी होती है। निया देख रही थी कि अभी हेयर स्टाइल चेंज में बिहेवियर भी चेंज है अभी का, क्या है, मतलब बोल भी नहीं रही है मुझसे, कुछ हुआ था क्या। निया थोड़ी परेशान होती है और सोच रही होती है कि कहीं अभी घर में कुछ हुआ तो नहीं। निया सोचते हुए बाहर जाती है और देखती है कि रवि, कशिश और केशव वहीं पर थे ये तीनों। तो उनके पास जाते हुए बोलते कि एक सेकेंड, मैं तुम तीनों से कुछ पूछना है। तो ये लोग भी एक बार निया की तरफ देखते हुए जानते थे कि निया को कुछ पता है अब। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें अभी का बिहेवियर अजीब लगा। तो बोलते हैं कि हाँ, एक्चुअली मैं उसी के लिए बात करने आई थी, क्या तुम्हें लगता है कि उसके घर जाने से हुआ है। तो ये तीनों बोलते हैं कि लग तो ये रहा है, अभी का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज है, वो पहले थोड़ा सही से बात करने लगी थी बट ऐसा लग रहा है इससे सब कुछ रीसेट हो गया हो, मतलब वो फिर से वही इंसान बन गई थी, उसी तरीके से बात करना, जैसे उसके अंदर मेमोरी है बट फिर से इमोशन निकल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे गुस्सा आया और वो हमें मारेगी। तुमने देखा था जब वो हमारी तरफ देख रही थी। निया बोलती सॉरी बट मैंने नहीं देखा, तुम तो वैसे देख रही थी जब उसने हमें लुक दिया था ना। निया उसे देख के लग रहा था कि वो उस वक्त अगर हम वहाँ से नहीं जाते तो वो हमें जान से मार देती, उसके फेस पे वही लुक था। तो निया बोलती है कि अभी सच में चेंज हुई है, हुआ क्या है उसे। तो लोग बोलते हैं पता नहीं पर पक्का कुछ हुआ है। अब अभी के साथ में क्या हुआ है ये सब लोग जानने के लिए कुछ कोशिश करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं, अभी के पास आते हैं फिर से एंड उससे बात करने की कोशिश करते हैं बट अभी इन लोगों को इग्नोर करते हैं, ट्राई करते हैं कि उससे दूर रहें एंड अभी का थोड़ा गुस्सा देख करके लोग चले जाते हैं। बट जाते वक्त ये सब लोग निया को एक चीज़ बोल के जाते हैं। निया, तो निया बोलते हाँ, तो बोलता है हम लोग जा रहे हैं, अब कोई तरीका नहीं हम लोगों के पास में क्या मुझे कुछ बोल सकें बट तुम्हारे पास में है। तो निया बोलती हो क्या। तो लोग कहते हैं निया तुम अभी के
क्लोज आ सकती हो। आई डोंट नो कि तुम लोग अब तक थोड़ा बहुत भी क्लोज गए हो कि नहीं, बट वी नो कि अभी तुम्हें पसंद करती है। सो अगर तुम दोनों पहले अगर थोड़ा क्लोज गए थे, इफ़ यू ट्राई दैट, तो मे बी चीज़ें सोल्व हो जाए। तो नहीं बोलते ओके आई विल ट्राई, ऐसा बोलते वक्त एक नज़र नीचे थी तो लगा तो कुछ बोलते नहीं जानते, लेकिन ये थोड़े शाय पर्सन है तो लगा तो कुछ बोलते नहीं हैं, चले जाते हैं वहाँ से। निया बोलती है क्या ट्राई करूँ मैं, मतलब कैसे करूँगी उसे, नहीं ये मुझसे नहीं हुआ यार, मैं कैसे कर सकती हूँ, लाइक मैं कैसे। बट अगर हम सच में चेंज हुए तो क्या फीलिंग्स भी चेंज हो गई होंगी, क्या मैं अभी से पूछूं। ओके आई विल आस्क कर, मैं भी जाकर सब कुछ पूछ लूँगी। नेहा तू ये कर सकती है एंड यू हैव टू डू दैट, तो जानना है अभी के दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या आप भी वही सेम है। ऐसा बोल तो नेहा ऊपर जाती है, फुल कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा खोलती है, आगे की तरफ देखती है एंड जाकर टेबल में बैठ जाती है। बोलती नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं क्या बोलूँ उससे, नो नेहा यू कांट डू दैट। बट फिर वो बोलती कि नहीं नेहा यू हैव टू डू दैट। नेहा सब बोलते वक्त अपनी हिम्मत बांधती है, टेबल पे जोर से हाथ मारती है कि अभी आगे खुल जाती है, बोलती कि क्या हुआ इसे। ऐसे वो बोलते तभी थोड़ा खड़ी हो जाती है, नहीं आते अभी के पास में, उसके पास बैठते बोलते कि अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नेहा के फेस पे थोड़ी सी घबराहट भी थी, लेकिन फिर भी नेहा कॉन्फिडेंट बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, बोल्ड बनने की कोशिश कर रही थी। अभी बोलते हैं क्या पूछना है। जब अभी बोलते हैं नेहा की तरफ देखते हुए, तो अभी का एक तो ये न्यू लुक जो कि नेहा के पास हार्ट बीट बढ़ा रहा था, उसके अंदर एक फीलिंग डाल रहा था वो अलग से। एंड नेहा एक तरफ देखती है, उसकी वो आवाज़ सुनती है एंड बस वहीं शांत हो जाती है। एक शब्द निकलता उसके मुंह से, अभी बोलती है नेहा नेहा नेहा। तो नेहा बोलता हाँ, तो तुम कुछ पूछ रहे थे मुझसे। तो नेहा बोलती है मैं ये बोल रही थी कि क्या कुछ हुआ है। आई बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ओके ऐसे बोल के नहीं उठती है और फिर वो जा रही होती है, अभी उसकी तरफ देख रही होती है, नेहा पीछे मुड़ती है, अपनी आंखें बंद करती है और बोल देती है अभी डू डू यू फील द सेम फॉर मी। अभी बोलते क्या क्या तुम मुझसे भी प्यार करती हो। अभी बोलते तो नहीं अपनी आंखें खोलते बोलते क्या। अभी बोलते या आई स्टिल लव यू। नेहा बोलते बट लग तो नहीं रहा। अभी बोलती है नेहा, ऐसा बोल के भी खड़ी होती है, नेहा के थोड़ा करीब आते बोलते कि मैं बाहर जा रही हूँ, फालतू बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास में। ऐसा बोल के वो चली जाती है वहाँ से। नेहा बोलते पक्का कुछ हुआ है, ये मेरे लिए सेम फील नहीं करती है, बट अगर सेम फील करती तो शायद मैं फ्लर्ट करती कुछ बोलती, बट ये सेम नहीं है। ऐसा बोलते हुए नेहा थोड़ा कन्फ्यूज लग रही थी और बोलती नहीं अभी सेम नहीं है, चेंज हो गई है क्या, फीलिंग्स भी चेंज हुई होंगी, ये बाहर जा रही है क्या करने जा रही है। ऐसा बोलते वक्त नेहा बाहर निकलते हुए पीछे जाती है, अभी चली जाती है वहाँ सड़क पर घूम रही होती पहले तो। एंड फिर अभी देखती है कि शायद कोई पीछे कर रहा था, पीछे मुड़ती है देखते कोई नहीं है, क्योंकि नेहा एक पेड़ के पीछे छुप गई थी। एंड फिर वो पीछे निकलती है पेड़ से और देखती है कि अभी आगे जा रही है, बट वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी थी। अब उसके पास जाती है, वो लड़की थोड़ा कन्फ्यूज लग रही थी, अब उसके ठीक पीछे थी एंड देखती है कि उसके हाथ में एक चिट है। अभी उसके पीछे से बोलते हैं डू यू नीड हेल्प। तो वो बोलते हैं या कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा बोलते तो वे का हाथ होल्ड करती है। तो अभी बोलती है आई कैन। अभी के चेहरे पर उसका स्माइल नहीं थी, बट अभी इस लड़की काफ़ी करीब खड़ी थी। दुनिया को देख के गुस्सा आता है कि इसके इतना करीब क्यों खड़ी है, पर फिर ये सोचते कि पक्का इसके अंदर की फीलिंग चेंज हो गई होंगी। इतने में नेहा कानों में आवाज़ आती है, मुझे भी यही लग रहा है। तो नेहा देखती है कशिश भी यहीं पे है। फिर तो पीछे भी देखती है कि पीछे दो पेड़ों के पीछे रवि और केशव भी है, ये सब लोग भी इसके पीछे नजर रख रहे हैं। तो नेहा बोलती तुम लोग, तो पता हाँ हम लोग पता कर रहे हैं क्या वैसे चेंज हो गई है, तो उन्हें लग तो ये रहा है और बोल तो रही है कि मेरे सेम फील करती है, बट उसके बिहेवियर से नहीं लग रहा। ऊपर से देखो खुद गई लड़की के पास बात करने के लिए, तुम लोग को अजीब नहीं लग रहा। तो बोलते हैं मैं भी शायद उसे अप्रोच कर रही है। तो नहीं बोलते
कुछ मत बोल तुम लोग, ओके? ऐसा थोड़ा ना होगा। वो तो उसने बोला वो सेम फील करती है। तो कशिश बोलती है नहीं हाँ, बट तुमने बोला ना कि वो बिहेव सेम नहीं कर रही है। तो नहीं बोलते हाँ वो तो है। ऐसा बोलते वक्त नेहा थोड़ा घबरा रही थी, थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा वियर्ड लग रहा था, एंड वो जेलस थी। हाँ, वो जेलस फील कर रही थी बहुत ज़्यादा। उस लड़के से अभी बात कर रही थी, उस लड़के ने से अभी का हाथ होल्ड किया, एंड अभी जब वो अभी के हाथ में से शोल्डर पे अपना हाथ रखे हुए थी, तब तो उसे नेहा का पारा चढ़ रहा होता है। एंड ये चीज़ ये तीनों लोग नोटिस करते हैं, बोलते हैं कि अभी अभी का क्या होगा अब, लड़के तो बहुत गुस्से में। तुम लोग क्या लगता है? तो लोग बोलते पता नहीं, बट अगर अभी सेम फील नहीं करती तो इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? ये तो लाइक नहीं करती ना उसे। कशिश बोलते हैं सच में तुम लोग को ही लगता है? तुम लोग पागल वगैरह हो क्या? नोटिस नहीं किया अब तक पसंद करते उसे? बस मान नहीं रही है। तभी देखो कैसे गुस्से में आंख बबूला हो रही है। ऐसा बोलते वक्त थोड़ा सा स्माइल करते हैं लोग, एंड फिर अभी की तरफ फिर से दिखने लग जाते हैं। क्या अभी उससे बात करने के बाद मुझसे घूमते फिर घर की तरफ निकल जाती है। वो घर के बाहर ही थी, इतने में निकल जाती है। अभी कॉलर पकड़ते बोलते कि अभी टेल मी कि तुम मेरे सेम फील करती हो कि नहीं, प्यार करती हो कि नहीं मुझसे? नेहा गुस्से में थी, जेलसी में थी, इसलिए बात बोल देती है। एंड अभी अपनी कॉलर छुड़वाती है एंड ऊपर से लेती बिना कोई रिप्लाई दिए। तो अब नेहा को अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो जाती है ऊपर, अभी को देखती है और बोलती है अभी टेल मी डू यू फील द सेम फॉर मी? अभी बोलती है हाँ सेम फील करती हूँ मैं। बोला तो था मैंने, तो मुझे लग नहीं रहा है। तो ये बोलती है अच्छा तो कैसे मैं आपको यकीन दिलाऊं? तो नहीं बोलती कि कैसे कैसे मतलब, नहीं खुद सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे यकीन दिलाए भी तो कैसे। तो नहीं अपनी आंखें बंद करते बोलते तुम अगर अभी के पहले की तरह मुझे लाइक करते हो तो तुम वही करोगी जो तुमने पहले किया था। ऐसा बोल के नहीं अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलते पहले क्या किया था? तो नहीं बोलते वो तुमने अपने लिप्स से मेरे लिप्स पे आई बोलते ह्यूमन किस राइट? तो बोलते जैसे बोल के चुप होती है, उसे बोला तो नहीं जाते शब्द। आई बोलती है ओके इफ यू वांट दैट देन आई विल डू दिस। ऐसा बोलते वक्त अभी निकी थोड़ा करीब आती है, एंड इस वक्त कशिश केशव एंड रवि ये लोग तीनों बाहर ही थे, एंड तीनों लोग बड़े घूर के इन दोनों को देख रहे थे। अभी इनको माइंड भी नहीं करती हैं, अभी बस नेहा की पोजीशन चेंज करती हैं जहाँ से इन लोगों को किस दिखाई ना दे। ऐसा करते वक्त अभी नेहा कमर में हाथ डालते अपने करीब करती है, एंड दरवाजे की तरफ नेहा के बैक होती है। अभी नेहा के क्लोज आ रही होती है। अभी नेहा की चिन को होल्ड करती है और थोड़ा सा ऊपर करती है और नेहा के लिप्स में एक हल्का सा गैप बनाती है और सीधा नेहा के नीचे वाले लिप्स पे उसे किस करती है। उसे धीरे धीरे वहाँ पे किस कर रही होती है, उसके नीचे वाले लिप्स को लिक करती है, किस कर रही होती है, एंड इन दोनों की किस धीरे धीरे डीप होती है। पहले तो नेहा बस फील कर रही थी, बट धीरे धीरे वो भी अभी किस पैक करने लग जाती है। अभी किस सॉफ्ट एंड स्लो थी जो कि नेहा को बेचैन कर देती थी, एंड नेहा धीरे धीरे अभी कोई किस को फील कर रही थी एंड अभी किस भी कर रही थी, एंड अभी ने वो किस करते हुए उसके नेक को टच कर रही थी एंड कहीं ना कहीं उसके बैक को भी। बट अभी की नेहा शायद थोड़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए अभी नेहा की बॉडी को अपनी बॉडी से टच करती है क्योंकि उसे टच करना वो चाहती नहीं थी, एंड अभी नेहा को बहुत प्यार से किस कर रही होती है। अभी कभी नेहा के ऊपर वाले लिप्स को किस करती तो कभी नीचे, एंड नेहा भी सेम ही कर रही थी। नेहा भी उस किस में खो गई थी, एंड अभी की गर्दन से उसे कस के पकड़ लेती है, अपने करीब कर लेती है। अभी नेहा के लिप्स को अपने लिप्स पे और ज़्यादा हार्ड प्रेस करती है एंड किस कर रही होती है बिना किसी बाइट के। बट नेहा वो भी इस किस में बेचैन होती जा रही थी, खोती जा रही थी, एंड अभी नेहा को किस करते करते उसके नेक पे किस करती है।
बट फिर अभी को याद आता है कि रूम के बाहर 3 बंदर खड़े हैं जो कि उन्हें देख रहे हैं। अभी खुद को कंट्रोल करती है, अरनिया से पीछे होती है, निया अभी की तरफ देखती है। अभी बोलती है हाँ रूम के बाहर 3 बंदर खड़े हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक इट मोर डीप। और शायद पिछली बार से ज़्यादा कुछ हो ही जाता। तो निया थोड़ा शाय फील करती है। वो नीचे देखती है, मतलब नीचे की तरफ देखती है। उसको उसमें इतनी हिम्मत थी नहीं कि अभी को देख ले एक बार। वो इतने शाय फील कर रहे थे, लेकिन ये तीनों लोग अंदर आते हैं। अभी की तरफ देखते हुए बोलते कि अभी सच सच बोली हूँ। तो अभी बोलती है क्या बताना है। तो ये लोग बोलता है तेरे साथ में हुआ क्या था जब तू घर गई थी। आगे बोलते ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल था, ठीक है। तुम लोग ये सब मुझे पूछने के लिए क्यों आए हो और हो क्या रहा है तुम लोग के बीच में, कोई प्रॉब्लम हुई है बोलो फिर, चुप क्यों खड़े हो। तो ये लोग बोलते तेरा बिहेवियर देखा तूने, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। आगे बोलते मैंने क्या अजीब बिहेव किया। तो ये लोग बोलते जब से तू आई है ना अब तू बदल चुकी है, पक्का कुछ हुआ है, अभी बता मैं क्या हुआ है। जब अभी कोई लोग बोलते अभी इनका हाथ छुड़ाते हुए बोलते कि बस करो यार क्या हो गया ऐसा। तो ये बोलते अब ऐसा बिहेव कर क्यों रही थी अभी और अब भी। ये बोलते एक सेकंड पहली बार मैं कोई अच्छी बिहेव नहीं कर रही हूँ। तो बोलते अच्छा तो निया को तो इतना पसंद करती लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर रही थी। ये बोलते हाँ वो तो बस उसके अटेंशन पाने के लिए। तो लोग 1 मिनट रुक जाते हैं, अभी वो घूरते हैं, फिर निया को देखते हैं। निया की नज़र अब तक नीचे थी लेकिन अभी ऊपर आ जाती है। निया अभी को घूर के देखती है। अभी बोलते हैं हाँ तो अब तो मुझे टेंशन देते हो नहीं, तो बस कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो निया बोलती है ठीक है कशिश केशव रवि तुम लोग घर जाओ, बस बहुत हो गया यहाँ पे। तो बोलते हैं हमें बात करनी है वैसे। तो बोलते हैं हाँ हाँ बात मत करना ओके, अभी बाहर निकलो, ऐसा बोल के अपने रूम से बाहर निकाल देती है। तो लोग बाहर ही खड़े होते हैं। इतने में निया बोलती है ओह मेरी अटेंशन पाने के लिए तुमने सब कुछ किया। आई बोलते हाँ हाँ। तो नहीं बोलती है ऐसा बोलते हुए निया अपने शूज़ निकालती है और उनको खींच के मारती है। बोलते क्या कर रही हो निया। तो निया बोलती है कुछ नहीं, मैं भी बस प्रैक्टिस कर रही हूँ तुम्हें जूते मारने की। तो अभी को ऐसा बोल के वो बहुत मारती है, कभी पल्लों से, कभी शूज़ से, कभी हाथों से, कभी किससे। तो अभी निया को बोलते नहीं वेट ए मिनट ओके। नहीं बोलते ओके ओके। अभी पिलाती है, पानी के गिलास में पानी डालती है एंड निया को पिलाते हैं, बोलते कि ये लो पानी पियो। तो निया पानी पी रही होती है। अभी बोलती है निया प्रैक्टिस कर रहे थे क्या। निया बोलते बोला तो सही प्रैक्टिस से कर रही थी तुम्हें जूतों से मारने की। अभी बोलते क्यों मेरी वाइफ बनने के बाद में भी ऐसे करोगी। नहीं बोलते हाँ। आई बोलते रियली। तो नहीं बोलते हाँ। मैं बोलते हो तो आप मेरी वाइफ बनोगे। नहीं बोलते क्या। आई बोलते हाँ मैंने यही तो बोला, मेरी वाइफ बनने के बाद में मुझे ऐसे मारोगे, उसे प्रैक्टिस तो कर रहे हो, ऐसे हक तो वाइफ अपने हस्बैंड में जमाती है। एम आई राइट। तो नहीं बोलते एक सेकंड तुम्हें किसने बताया ये बात। अभी बोलते तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने घर में बैठी थी और क्या कर रही थी, यही सब कुछ जान रही थी कि आखिर मैं वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बिहेव कैसे करती है। एंड मैंने ज़्यादातर केसेस में यही देखा है, उनका प्यार दिखाने का तरीका होता है कभी जूतों से मारने का, पिल्लों से मारना, जब उनके लिए वरीड हो, है ना निया। तो निया थोड़ा शाय फील करती है एंड अभी की फ्लर्टिंग स्किल बढ़ गई थी। निया बोलती है अभी तुम अपने घर पे क्या सीखने गई थी ये सब कुछ। अभी बोलती है और भी बहुत कुछ, डू यू वांट टू नो। निया बोलती क्या। अभी से बोलते हुए निया थोड़े करीब आ गई थी। तो निया बोलती क्या अभी बोलती है बहुत कुछ, जानना है क्या बताऊँ। अभी निया बोलते ठीक है जो बता दो बताओ। तो अभी बोलती है बट जो मैंने सीखा है वो तो बहुत करीब का है, मतलब इतने करीब का कि दरवाजे बंद नहीं आ सकता, सब कुछ तो रूम में बेड पे हो सकता है। निया अभी को थोड़ा पुश करते बोलते फालतू मत करो ओके, कुछ बोलते रहती हो, ये फ्लर्टिंग बिल्कुल नहीं है ओके,
कृपया टॉकिंग मत करो मेरे से, डैडी फालतू बात मत करो मेरे पास। ऐसे बोलते वक्त नहीं थोड़ा हकला रही थी एंड जाकर के बैठ जाती है। अविन्या की करी बातें बोलते, ओह सॉरी शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी इतनी अच्छी फ्लर्टिंग स्किल नहीं हुई मेरी, ओके। तो अगर मैं कुछ गलत कर तो बता देना मुझे, एटलीस्ट आपके साथ फ्लर्ट करते हुए एक्सपीरियंस तो गेन कर लूँगी। तो नहीं बोलते क्या मतलब, तो बोलते देखो आई डोंट नो कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे मुझसे, बट आई नो दैट कि आपके साथ में रहते हुए 5 साल तो मुझे वेट करना ही है। इतने में फ्लर्टिंग स्किल तो काफ़ी डेवलप हो चुके होंगे, तो मूव ऑन तो मुझे करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फ्लर्टिंग स्किल तो मेरे पास होंगे, लड़के बढ़ाना आसान होगा। आप तो इतने खूबसूरत नहीं तो कोई तो मिल ही जाएगी मुझे से इंसान को। निया ही कॉलर पकड़ते बोलते, तुम फालतू बातें करना बंद करो, समझ में आया भी तुम्हें। अभी बोलते हैं तो कर लो ना मुझसे प्यार, है ना, आप करते हो है ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कर लो एक्सेप्ट, करो ना। नहीं बोलते अभी शट अप, अभी बोलते ओके आई विल, ऐसे से माय फ्यूचर वाइफ। तो निया थोड़ा ब्रश करती है, अभी को छोड़ती है, ब्रश कर रही होती है। तो अभी बोलती है बाय द वे इन फ्यूचर मैं आपको क्या बोलूँ, पहले आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे तो आपको बेबी बोलूँ, बेब बोलूँ, या फिर स्वीट हार्ट, क्या बोलूँ। नहीं बोलती इतना क्रिंजी क्यों हो रही हो, अभी बोलती बट मैंने ये देखा है, यही बोलता है सब कुछ। नहीं बोलता आई डोंट लाइक दैट, तो बोलता कि ओके तो आपको क्या बोलूँ, लव और ये बहुत कुछ है, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है, हाँ वाइफी। तो नहीं बोलती अभी चुप हो जाओ, ओके चुप रहो बस, अब मुझे पढ़ने दो। अभी बोलते ओके ओके पढ़ो पढ़ो। अब ये सब बोलते वक्त निया को पढ़ते देख रही थी एकदम दीवाना की तरह, टेबल से अपना सर उसके बिल्कुल करीब था एंड वो निया की तरफ देख रही थी। तो निया बोलती है 1 मिनट रुको, ऐसे बोल के बुक बंद करती है एंड अभी की तरफ देख के बोलती है घर पे गई थी तब क्या हुआ था। अभी बोलती है हुई थी कुछ चीज़ें, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। नहीं बोलती बट मुझे जानना है। अभी बोलती है ठीक है तो सुन लो। अभी जब जागती है अपने घर पे होती तब, तो वो देखती है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 घंटे बाद ही जाग चुकी थी। वो जैसे खड़ी होती है, वो अपने बॉडी में कुछ अलग चीज़ें फील कर पा रही होती हैं और अभी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ये जानने में कि क्या अलग है। खैर अभी ऊपर की तरफ जाती है, मम्मा के साथ बैठती है, खाना खाती है और उसकी मॉम बोलती है तुमने लैब में कुछ नोटिस किया। अभी बोलती एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। क्यों? उसकी मॉम बोलती है न्यू लेसन, चलो खाना खाओ फिर चलते हैं। ऐसा बोल के खाना खाते हैं एंड अभी के मॉम ने दोनों जाते हैं एंड अभी को सर्जिकल नाइफ हाथ में दिया होता है एंड अभी ने उस डेड बॉडी पे उसे डाइसेक्ट करना होता है, यानी कि ऑफकोर्स उसे काटना होता है, डाइसेक्ट का मतलब यही है। तो उसे काटते हैं एंड उसके अंदर जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं अभी उन सबको देखती है दोबारा। अभी के नॉर्मल था ये सब कुछ, एक ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करना एंड अभी सब कुछ करने के बाद में, एक बॉडी को डाइसेक्ट करने के बाद में अभी के सामने एक चीज़ आती है जिसके ऊपर कपड़ा रखा होता है एंड अभी को उसे डाइसेक्ट करना होता है एंड बोलता है कि अभी ये डिफरेंट है, तो ध्यान से, ठीक है। अभी बोलते ठीक है। अभी देखती है कि जिस चीज़ को डाइसेक्ट करना था वो एक छोटा सा क्रीचर था, बट क्रीचर कम एक छोटा पपेट ज़रूर लग रहा था, जैसे छोटे पपी नहीं होते कुत्ते के बच्चे एंड कोई भी छोटे जानवर का बच्चा होता है वो कितना प्यारा सा लगता है। हाँ ये प्यारा नहीं लग रहा था बट इट इज स्टिल ए स्मॉल। तो आई बोलती है ये जिंदा है ना अभी, तो बोलते हाँ जिंदा है। आई बोलती है नाउ इट गॉना बी इंटरेस्टिंग। अब ऐसे बोलते स्माइल करती है एंड उसकी स्माइल डरावनी बहुत ज़्यादा थी, जैसे उसके पास खड़े दोनों लोग महसूस कर पा रहे थे अभी कौरा कितना नेगेटिव था उस वक्त। अभी उस वक्त उस क्रीचर को काट रही होती एंड वो क्रीचर दर्द में चिल्ला रहा होता है
अवी ने गुस्से में आके उसका मुंह बंद कर देता है एकदम टाइट, एंड फिर जिंदा को काट रही होती है। अवी ने उसको डाइसेक्ट कर दिया था, बट स्टिल वो क्रीचर जिंदा था, उसका हार्ट बीट कर रहा था। अवी उसी पे मारती पहले चाकू, एंड वहीं से उसके हार्ट को बाहर निकाल लेती है। वो थोड़ी देर बाहर निकलने के बाद अभी हल्का सा पंप उसका हार्ट कर रहा था। अभी देखते हुए बोलते कि इट लुक स्ट्रेंज, ऐसा बोल के अभी उसकी हर एक बॉडी पार्ट को डाइसेक्ट कर दिया। अब तक वो क्रीचर मर चुका था, एंड अभी उस क्रीचर के बारे में नॉलेज ले रही होती है, क्योंकि वो चाहे या ना चाहे इस क्रीचर के लिए मरना ही अच्छा डिसीजन था। और जब निया सुन रही होती है तो निया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और निया बीच में अभी को रोक देती है, बोलते ओके स्टॉप इट, ओके आई कांट लिसन मोर। मुझे नहीं पता तुम्हारे ने पहले तुम्हारे मुझे ने क्या किया था, मतलब तुम्हें वो इंजेक्शन क्यों लगा था, बट आई कांट लिसन मोर अबाउट दिस। तुमने उसके बॉडी ऑर्गन्स उन्हें अपने हाथों से छुआ था, डाइसेक्ट भी किया था। अभी बोलती या आपको देखना है, ऐसे बोल के फ़ोन निकालती है। अम्बी के पास लिटरली उन चीज़ों की फोटोज तक थी। नहीं बोलते नो आई कांट सी, डोंट शो मी, ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद कर देती है। अभी बोलते ओके रिलैक्स, आई थिंक मुझे लगा आप इंटरेस्टेड हो, तो मुझे लगा मुझे दिखाना चाहिए, बट इट्स फाइन इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड। नहीं बोलते तुमने सच में ही किया। अभी निया की चेयर अपने करीब करती है, एंड निया अभी की आंखों में देखते वक्त बोलती है, निया मैंने पहले भी कहा था, अब भी बोल रही हूँ, आई एम नॉट ए हीरो, आई एम द विलन वन हियर। तो आप ये मत समझना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं उतनी बुरी हूँ जितना आपने तो सोचा तक नहीं है। आपने मेरी बात सुनी थी ना जो मैंने अपनी मॉम से की थी, जो मैंने आपको बताई अभी, मैंने बहुतों को मारा है, इनोसेंट लोगों को मारा है। आप कहते हो ना उन्हें नहीं मारना चाहिए जो इनोसेंट हो, मेरे झगड़ा करने से आपको दिक्कत होती है। क्या हो अगर आपको बताऊँ कि मैंने शान से भी लोगों को मारा है, जिन लोगों को मुझसे कोई लेना देना तक नहीं था। मैंने उन्हें मारा क्योंकि मुझे कहा गया। कल को आपको ये बात कहीं और से पता लगे, मुझे कल समझो से पहले बता रही हूँ, मुझे जो कहा गया था मैंने सिर्फ वो किया था। आई नो आपके लिए ये बात फिर भी समझने के लिए काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को मारना आपके लिए गलत है, लेकिन मुझे कभी नहीं सिखाया गया था। मुझे जो कहा जाता था मैं सिर्फ वो करती थी। क्या वो निया क्या सोच रहे हो? निया अभी की तरफ घूर कर देख रही होती है स्ट्रेंजली, आंखें बड़ी करके। उसे गुस्से में देखना है, दुखी होकर देखना नहीं। ये एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन था जिसे अभी पढ़ नहीं पा रही थी। वो समझ रही थी कि नहीं गुस्से में डिस्कस फील कर रही है या फिर वो कुछ कहना चाह रही है। अब इतना सोच रही थी कि नहीं अभी कॉलर पकड़ती है, उसे हक कर लेती है, उसकी गोद में बैठ जाती है, बोलती है आई डोंट नो तुम पहले कैसी थी और तुम्हें क्या सिखाया गया क्या नहीं, बट प्लीज़ आज के बाद किसी इनोसेंट इंसान को मत मारना जो किसी के लिए खतरा ना हो। अभी निया को थोड़ा सा दूर करती है, उसकी फेस की तरफ देखती है, उसके आंसू पहुँचते हुए बोलते कि निया ओके, बट हम जिन क्रीचर को मारने जा रहे हैं, एक्साइलर के मिनियंस और एक्साइलर को, एक्साइलर के भी 6 लोग और बच्चे हैं, आपको पता है नहीं बात। एंड ये भी कि वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी ऑर्डर मिला है, और उन लोगों के पास में खुद का दिमाग नहीं है कि वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए और कुछ कर सकें। तो वो लोग भी कोई इनोसेंट लोग थे, इनोसेंट बच्चे थे जो कि अब बड़े हो चुके हैं और एक क्रीचर का रूप ले चुके हैं। इनका सिर्फ एक टास्क है, अपने दुश्मनों को मारना। जैसे हम, उनके मिनट्स के पास में दिमाग नहीं है, वो डरते हैं, वो इमोशन को थोड़ा बहुत फील कर पाते हैं, लेकिन जो एक्साइलर्स हैं वो उनके पास दिमाग है, वो फाइटिंग स्किल जानते हैं, वो जानते हैं कैसे हमसे फाइट बैक करना है। तो उन पर अटैक करना इतना आसान नहीं होगा।
एग्जाइल नंबर 1 को इसको मैंने मार दिया है। उसमें इतना ब्रेन नहीं था, उसे अटैक बैक करना नहीं आता था, बट बाकी सबको आता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे उन्हें मारना पड़ेगा। तो नहीं होते ओके, बट बाकी को नहीं। अरे बोलती है ओके रिलैक्स, ऐसा बोलते अभी नहीं है कि कमर को लगा से चूती, तो नहीं बोलते क्या करी हो, अभी बोलते कुछ नहीं बस देख रही हूँ। क्या बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो, कुछ खाया करो यार। तो निया अभी की तरफ देखते हुए बोलते लग नहीं रहा मुझे कि तुम ये कर रही हो। तो निया बोलती है, तो अभी बोलते बहुत क्यों लग रहा है। तो निया बोलते कि तुम्हारा हाथ कमर से कहीं और भी जा रहा है। अभी अपने हाथ हटाते हुए बोलते कि जा तो वहीं रहा था, बट किसी ने रोक दिया। ऐसे बोलते अभी स्माइल कर रही थी। निया बोलती है शट अप, ऐसा बोल के खड़ी जाती है। अभी बोलते तो मैं क्या करूँ, आप मेरे गोद में बैठ गए थे, इमोशन कंट्रोल नहीं होते ना। तो निया बोलते क्या मतलब। अभी बोलते देखो आई नेवर टच एनी वन ब्रेस्ट, सो आई जस्ट वांट टू नो कि कैसा फील होता है। तो निया बोलती अभी अपना ना मुँह बंद रखा करो, बोलने से पहले सोचा करो थोड़ा बहुत, क्या बोलती तुम। अभी बोलती है हाँ मुझे पता है ऐसे बातें कोई नहीं करता, बट आई थिंक आई कैन बी होनेस्ट विद यू। आप बोलते ना कि सच बोला करो, तो सच ही बोलते जो मैं फील कर रही हूँ। नहीं बोलती तो तुम मुझे मत बोला करो ये सारी चीज़ें, ओके। ऐसा बोल के अब निया जाती है, बेड पे लेट जाती है, सिर पे कम्बल डाल लेती है एंड सोने की ट्राई करती है। निया अभी जा करके अभी वहाँ जा करके सो जाती है। खैर और बड़ी इसके स्टोरी पसंद आई हो, बट क्या है कि मैं सिर्फ इतने चेंजेस आए थे या फिर और भी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी निया को अपना एक अलग ही रूप दिखाती है जो कि काफ़ी अच्छा था, बट डेंजरस भी काफ़ी था। अभी ऐसे क्यों थी, अभी स्पेशल थी ये तो हमें पता है, बट अभी किस तरीके से स्पेशल और बन गई थी ये हम आगे देखेंगे। अभी कितनी डेंजरस थी उसका तो अभी तक आपको आइडिया ही नहीं है। हो बड़ीज के नेक्स्ट पार्ट हम देखोगे क्यों इन्हें कैसे इनोसेंट लोगों को मारा है। होप यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। देखते हैं। अगर शो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड फिलहाल के लिए गुड नाइट, सो जाओ, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।